देख रही। नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद्र सिंह आपको आज वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर से प्रेम पूर्वक नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, प्रेम मंदिर का जो मुख्य द्वार है यही है और मैं इसके भी अंदर की तरफ हूँ और यहीं से आपको प्रेम मंदिर की जो प्रेम गाथाएं हैं, इतिहास है भगवान कृष्ण और राधा और उनके जीवन संबंधी वो यहाँ से बताने वाला हूँ। पहले आप इसका एक विहंगम दृश्य देख लीजिए और कितना सुंदरता से इसको सजाया है और बनाया गया है। सुंदर गार्डन, सुंदर मंदिर और जनता तो जैसे पूरी सुनामी आ बाढ़ ही नहीं सुनामी आ गई है। इतनी जनता यहाँ पर आज है और मैं आपको बाएं किनारे से लिए चलूँगा और पूरे मंदिर के चारों ओर से परिक्रमा कराते हुए और सभी दृश्यों का अवलोकन कराते हुए आगे बढ़ूँगा और सारी चीज़ें आपको दिखाते और समझाते जाऊँगा। तो मित्रों, प्रेम मंदिर भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में श्री कृष्ण राधा जी की जन्म व लीला स्थली वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपाल जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण व राधा मंदिर के रूप में करवाया गया है। मित्रों, 54 एकड़ भूमि में फैले हुए इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को जगतगुरु श्री कृपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया था। इसको तैयार होने में 11 वर्ष का समय लगा। इस भव्य मंदिर का उद्घाटन 15 फरवरी 2012 को हुआ और 17 फरवरी 2012 से इस मंदिर को आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इस मंदिर की अगर आप लंबाई चौड़ाई पूछें तो इसकी लंबाई 122 फीट, चौड़ाई 115 फीट और ऊंचाई 125 फीट है। इस मंदिर में कुल 94 स्तंभ हैं जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं की कलाकृतियों से सजाए गए हैं जो बिल्कुल सजीव लगती हैं। मंदिर परिसर में आकर्षक फव्वारे, राधा कृष्ण की झांकियाँ, गोवर्धन लीला और कालिया नाग दमन की लीला और झूलन लीला और अनेकों झांकियाँ जो कृष्ण और राधा के जीवन से संबंधित थी वो यहाँ पे दिखाई दी है। जैसे आप देख रहे हैं एक सजा हुआ गार्डन है। गार्डन में भी फूलों की लगाने की जो कलाकृति है, कलात्मक ढंग से उसको लगाया गया है। कमल के फूल आदि बनाए गए हैं और सामने पूरे ब्रिज का दृश्य दिखाया गया है जहाँ पर भगवान कृष्ण गौओं को चराया करते थे, गोपियों के साथ रास रचाया करते थे और काली नाग का उन्होंने नाथा था उसको यमुना नदी में, मथुरा में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस मंदिर में दिखाई गई है और भीड़ मित्रों बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो बनाने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। होली का मौसम है और साथ में इतवार है, आज संडे है। संडे को वीकेंड पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ और ख़ासकर होली जब होती है तो उसका 1 महीना पहले से लोग यहाँ होली मनाने, ब्रिज की होली जो कि प्रसिद्ध है उसको मनाने के लिए यहाँ पहुँचना लोग शुरू कर देते हैं। और बात मंदिर की हो रही थी। यह
मंदिर दिव्य प्रेम की गाथा को वास्तुकला द्वारा, बेहतरीन वास्तुकला द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है, दर्शाया गया है। मंदिर के द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं और मुख्य प्रवेश द्वारों को मयूरों की आकृति से सजाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों को भी राधा कृष्ण की लीलाओं के द्वारा उनमें पत्थरों पर डिजाइनिंग करके शानदार जीवंत किया गया है। इसी प्रकार मंदिर की भीतरी दीवारों को भी राधा कृष्ण की लीलाओं व कृपालु महाराज जी की विभिन्न झांकियों को अंकित कर सजाया गया है। गोपियों की मूर्तियां सजीव जान पड़ती हैं। मंदिर परिसर में गोवर्धन पर्वत की सजीव झांकी भी दिखाई गई है और राधा गोविंद गीत को भी बहुत आकर्षक तरीके से अंकित किया गया है। यहाँ पर राधा और कृष्ण के अनगिनत प्रेम प्रसंगों को जिस भी विधि से संभव है उन विधियों से यहाँ पर उनको उकेरने की कोशिश की गई है। चाहे वो गार्डन के द्वारा हो, उद्यान के द्वारा हो, चाहे वो जल के द्वारा हो, चाहे वो सीमेंट, पत्थर और मार्बल के द्वारा हो। ये यहाँ पर मेरे सामने आप देखें अभी सूर्य अस्तांचल की ओर बढ़ चला है और ये काली नाग जिसको कृष्ण भगवान ने यमुना नदी में नाथा था और अपने बॉल को लाने के लिए वो जब गए थे तो उसके सभी सिरों में के ऊपर से नृत्य की मुद्रा में फिर भगवान प्रकट हुए थे और उनके दर्शकों, प्रशंसकों और गोपियों और ग्वाल बालों में खुशी की लहर दौड़ गई थी उस समय। तो ये बहुत ही सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है पूरी जलधाराओं के साथ। तो ये दृश्य हैं प्रेम मंदिर वृंदावन के, जो कि अपने आप ही दर्शकों का मन मोह लेते हैं और दर्शकों का जो मन है वो यहाँ से जब एक बार आ जाते हैं तो जाने को बिल्कुल भी नहीं करता है। इतना सजीव चित्रण, इतना बेहतरीन कलाकारी जो कृपालु जी महाराज की जो कृपालु जगतगुरु कृपालु परिषद द्वारा बनाई गई इस मंदिर में की गई है। और मित्रों अभी जैसे अंधेरा हो जाएगा तो इसमें लाइटिंग की बहुत शानदार व्यवस्था है। इस मंदिर की लाइटिंग इतनी शानदार है कि रात को ये देखते ही बनता है। थोड़ी देर के बाद जब अभी अंधेरा हो जाएगा उसके बाद इसकी जो शो है वो देखते ही बनेगी। तो होकर लाइट जलता कहाँ भैया मित्रों, ये सामने एक मेडिटेशन हॉल बना हुआ है मंदिर परिसर में। ये गोल गुंबद वाला जो देख रहे हैं आप, यह पूरा हॉल 7200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर कोई भी पिलर नहीं है। बिना पिलरों के आधुनिक कला से बनाए हॉल 7200 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। यानी कि एक
बीघा से भी 400 स्क्वायर फीट ज़्यादा में ये बना हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, इस मंदिर के निर्माण में 30,000 टन इटालियन करारा आयातित जो मार्बल है वो यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी मैं इसमें आगे बढ़ते हुए अभी मैं मंदिर के प्रेम मंदिर के पृष्ठ भाग में आ चुका हूँ। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है और इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक उद्यान बना हुआ है, जिस उद्यान में पूरी कृष्ण भगवान की गायों को चराने से लेकर के और रास लीलाओं तक का इसमें चित्रण किया गया है। आप देखें, यहाँ पे राधा और कृष्ण जी जो कि एक सामने गोल छतरीनुमा पेड़ के नीचे दिखाई दे रहे हैं और साथ में गायें चल रही हैं और उनके जो सखा हैं, मित्र लोग हैं, वो भी साथ में उनकी लीलाओं का यहाँ पर आनंद लेते हुए इस गार्डन को बहुत सुंदर तरीके से सजाया और संवारा गया है। जन सैलाब बहुत ज़्यादा उमड़ा हुआ है। जंगली पशु जो कि आमतौर पर आदमी से दूर ही रहते हैं, वो भी भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन करके खड़े हो जाते थे। या आप गार्डन में देखें, मृग बिल्कुल एकटक होकर के, ध्यान मग्न होकर के भगवान कृष्ण की लीला को देखते और बंसों की धुन को सुनते हुए। और यहाँ पर गार्डन में मोर, गायें, मृग, हाथी वगैरह हैं और सामने आप दूर देखें वहाँ पे फव्वारे लगे हुए हैं और उस गार्डन में भी वहाँ गायें, मृग वगैरह सभी जानवर एक साथ चल रहे हैं। फव्वारे अपनी पूरी गति से चलते हुए और गार्डन में पुष्प अपने बसंत ऋतु की पूरी उमंग के साथ खिले हुए। और ये जन सैलाब जो कि बहुत ही विशाल मात्रा में आज यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और ये जो कि शनिवार और रविवार को दिखता है इतना जन सैलाब। और इस समय तो ये होली ब्रिज की चल रही है, यहाँ की बरसाना की होली, लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। आज हमने भी देखी थी, बहुत आनंद आया। जो नहीं थिरकने वाले थे वो लोग भी यहाँ ब्रिज की होली की धुन में खूब स्वच्छंद रूप से अपना थिरक रहे थे, आनंद ले रहे थे जीवन का। तो यही जीवन आनंद है। जब भी अवसर मिलता है हमें अपनी पसंदीदा जगहों में ज़रूर जाना चाहिए और प्रभु के मंदिरों में आशीर्वाद लेके उनकी लीलाओं का भी आनंद लेना चाहिए। जीवन केवल एक कमाने के लिए ही नहीं है, उसमें अपना आनंद भी लेना है। और हमें अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, जिम्मेदारियों के अतिरिक्त, कि हम ताकि अपने जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए मुक्त होकर के जीवन आनंद ले सकें। प्रेम मंदिर की समय सारणी जो कि इस बोर्ड पर दी गई है और आप भी इसको देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। दिन में ये मंदिर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक बंद हो जाता है और उसके बाद फिर खुलता है। शाम को 8:30 बजे सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो अभी मैं इसके मंदिर के उत्तर पश्चिमी छोर पर आ गया हूँ। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए अपने रथ में सवार हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे इस मूर्ति का चित्रण किया गया है।
जो कि अपने आप में भव्य और आकर्षक है। ये योगेश्वर कृष्ण भगवान का रथ, जिसमें सवार हैं अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन। और उसके बाद अभी मैं ये मंदिर के लगभग पूर्वी छोर से अब आगे की ओर बढ़ूँगा और दक्षिणी छोर की ओर, और इस छोर से मंदिर का विहंगम दृश्य देखें, जो कि मंदिर के पीछे वाले और दाहिने वाले भाग को दिखाता है। ये मंदिर का इस समय आप पिछला और दाहिना भाग देख रहे हैं, और मेरे सामने ये गार्डन, जो कि यहाँ के चारों ओर इस मंदिर के जो गार्डन बने हुए हैं अपने आप में दर्शनीय हैं। बहुत ही सुखद अनुभूति इससे हमें मिलती है। ये गार्डन जिसमें मोर डांस करते हुए, साथ में कृष्ण भगवान की गोपियों संग लीला को, रास लीला को यहाँ पर दिखाया गया है। कहते हैं कृष्ण भगवान की 16,000 से ऊपर गोपियाँ थी, और वो गोपियों का मतलब ये नहीं था कि उतनी उनकी रानियाँ या पत्नियाँ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो पतिताएँ थी, अबलाएँ थी, समाज द्वारा परित्यक्त थी, ऐसी उन महिलाओं को सम्मान सहित अपनाया, ताकि समाज उन पर कोई अंगुली न उठा सके। तो ये दृश्य कृष्ण लीला का यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर। और ये दृश्य कोई जन सैलाब आप देख रहे हैं उमड़ा पड़ा है, जैसे कि आज इस पृथ्वी पर इस जन सैलाब के अलावा कोई जगह नहीं बाकी होगी। ये इतना यहाँ पे जन सैलाब है। कृपालु जी महाराज के नाम को यहाँ पे मालियों के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा गया है, जो कि पूरे हरे रंग से यहाँ पर बेलों के द्वारा सुंदर कटिंग करके कृपालु शब्द लिखा गया है। और कृष्ण भगवान की गोपियों संग रासलीला, और सामने आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो कृपालु जी हैं, और उनकी जीवंत फोटो। कृपालु जी के जो प्रवचन होते थे वो बहुत ही सुनने लायक होते थे, और वो एक एक शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्याएं करते थे कृपालु जी। भगवत गीता पर हो, रामायण पर हो, किसी पर भी हो। और अभी कभी 3-4 साल पहले ही उनका देहावसान हुआ है, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। जो इन्होंने की गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी, मुझे डेट तो याद नहीं आ रही, लेकिन 3-4 साल पहले की बात है। और इसी के साथ ही अभी मैं यहाँ इस गार्डन में भगवान शंकर के लिंग को डमरू सहित दिखाया गया है, और साथ ही मृग आदि जो पशु हैं उनको भी यहाँ पे चरते हुए दिखाया गया है। अभी मैं आपको गोवर्धन पर्वत की ओर लिए चलता हूँ। अभी मैं आपको मंदिर के दाहिने वाले भाग को दिखा रहा हूँ। अगर आप मेन गेट से अंदर आते हैं तो इसका दाहिना वाला भाग है, और ये पीछे की तरफ का एरिया है जो सामने मैंने कुछ देर पहले बताया था। वो ये गोल गुंबद वाला जो 7200 स्क्वायर फीट में बिना स्तंभों के एक मेडिटेशन हॉल बना हुआ है, अपने आप में अद्वितीय और आकर्षक और सुंदर है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे गार्डन में कृपालु जी महाराज का नाम हिंदी में लिखा गया है। हिंदी में कृपालु जी भगवान का नाम। और इसके साथ ही अब आपकी प्रतीक्षा ख़त्म होने वाली है। मैं आपको गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर लिए चलता हूँ, जब इंद्र के
गुस्से का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने इतनी ज़्यादा बारिश की थी कि पूरे ब्रिज के लोग पानी में बहने लग गए थे, डूबने लग गए थे और बचाव का कोई तरीका नहीं था। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान को पुकारा और कृष्ण भगवान जो कि दयालु हैं और लोगों की रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आकर के और अपने लोगों को बचाया। और उस समय भगवान कृष्ण अपनी सबसे छोटी वाली जो अंगुली है उस पर उन्होंने 7 दिन तक इस गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा था। और तभी जो ब्रजवासी ग्वाल बाल बुजुर्ग पशु पक्षी नर नारी और सभी लोगों का इंद्र के कोप से भयंकर बारिश से बचाव हो पाया था। तो उसी गोवर्धन पर्वत को जब भगवान कृष्ण ने उठाया था तो उसी चीज़ का यहाँ पर चित्रण किया गया है, बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। और लोग भी अपनी लाठी लेकर के उस पर्वत को ऊपर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतने नादान हैं, इतने शरीफ हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये तो भगवान कृष्ण की लीला है, जिन्होंने एक छोटी अंगुली पर इस पर्वत को उठा दिया, तो हमारे लाठी की क्या बिसात इसमें। लेकिन सहयोग बहुत बड़ी चीज़ है, बूंद बूंद से सागर बनता है। और छोटी छोटी सहयोग की, चाहे वो राशि हो, चाहे जल हो या अन्न हो, वो एक बहुत बड़ा भंडार बन जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको एक सहयोग का भी अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है इस गोवर्धन पर्वत पर। बहुत सुंदर इसको सजाया संवारा गया है। और अभी आप मंदिर का पूरा दाहिना वाला भाग यहाँ से देख रहे हैं। अब मैं आपको इसके पुनः दाहिने साइड से आगे की भाग की ओर लिए चलता हूँ। ब्रज की लठमार होली यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आजकल इस होली के सीज़न में यही यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पे महिलाएं हाथ में लठ लेकर के और पुरुषों की खूब कुटाई करती हैं, प्रेम से, कोई गुस्से से नहीं। वही यहाँ का तरीका है, कुछ हाथ में पिचकारी लिए हुए। और ये तालाब के पास यहाँ पे होली का, ब्रज की होली का नज़ारा आप देखें। यहाँ बहुत ही आकर्षक तरीके से इसको सजा करके दिखाया गया है। और यही एहसास होता है कि आखिर जब ये हम लोग इस होली को खेला करते थे तो इसका कितना आनंद होता होगा। और ये गोपियाँ सारी सामग्री लिए हुए और सामने भगवान कृष्ण राधा रानी को अबीर गुलाल लगाते हुए, और यहाँ भी एक गोपी अबीर गुलाल की थाली लेके खड़ी है। बहुत ही सुंदर चित्रण देखते ही बनता है अपने आप में। अभी मैं वापस मुख्य द्वार के बिल्कुल पास में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी ये गार्डन है जहाँ पर जय श्री राधे लिखा हुआ है। और सामने जो आप ये मंच देख रहे हैं, इस मंच में राधा और कृष्ण झूला झूलते हुए उन्हें इस मंच पर दिखाया गया है। पशु पक्षी गोपियाँ सभी लोग आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। और सामने आपको ये प्रेम मंदिर का मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है, जहाँ से हम अंदर आए थे, और वही भी बाहर भी वहीं से जाएंगे। अब मैं आपको मुख्य मंदिर के बाहर और अंदर की ओर से उसका चित्रण दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं मंदिर के दाहिने भाग से अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए अद्वितीय कला का ये नमूना, बहुत ही बेजोड़ प्रेम मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर, जिसकी सुंदरता के लिए मेरे पास
शब्द ही नहीं हैं कि मैं इसका वर्णन करके आपको बता सकूं, और सारे शब्द आते हैं। इसमें 2 मंजिलें हैं। इसमें ये अभी मैं नीचे वाली मंजिल में हूँ, और सामने गर्भगृह में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति। अद्भुत कला का बेजोड़ नमूना, जो कि अपने आप में अपने को दुनिया के सभी कलाओं से अलग रखता है। और अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ़ोटो लेना मना है, लेकिन फिर भी लोग फ़ोटो लेते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। कलाओं से, और ये पिलरों पर कलाएं हैं, ये सब भगवान कृष्ण के सब जो कि देवी भागवत में और भगवद गीता में लिखे गए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित की गई हैं। कृपालु जी महाराज अपने भक्तों के साथ, बहुत बड़ी संख्या थी भक्तों की कृपालु जी महाराज की। और ये सुखदेव परमहंस जी महाराज, कृपालु जी महाराज अपने भक्तों के साथ इसी प्रकार से वो भी भगवान कृष्ण की तरह रास रचाया करते थे। कृपालु जी महाराज प्रवचन देते हुए, उनकी मूर्ति यहाँ पे दिखाई गई है। और अभी मैं प्रथम तल पर, फर्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ। नीचे भूतल पर यानी कि ग्राउंड फ्लोर में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति थी, और ये प्रथम तल में यहाँ भगवान राम और सीता जी को स्थापित किया गया है। बहुत ही सुंदर सभी देवी देवता नाम लिखे हुए हैं इसमें। ललिता अवतार स्वामी श्री हरिदास जी, मुरली अवतार श्री हित हरवंश जी, जगतगुरु श्री माधवाचार्य जी, जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य जी, जगतगुरु श्री निम्बारकाचार्य जी, जगतगुरु आदि जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी, और श्रीपाद जीव गोस्वामी जी और श्री वल्लभाचार्य जी की यहाँ पर फ़ोटो अंकित की गई है, मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। और यहाँ से टॉप फ्लोर से ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का विहंगम दृश्य। चारों ओर सभी मूर्तियाँ आदि बनी हुई हैं, और ये दरवाज़ों की नक्काशी जो कि देखते ही बनती है। सब यहाँ पे कृष्ण लीला लिखी गई है जगह जगह पर, और राधे राधे कृपालु परिषद की ओर से ये सुंदर मोर का चित्रण यहाँ किया गया है। अभी हम भगवान राम दरबार पर पहुँचने ही वाले हैं। भगवान राम का ये भव्य दरबार, राम और सीता जी, नीचे साथ में हनुमान जी, और बगल में
इस मंदिर के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी भी बैठे हुए हैं। प्रथम तल से मुख्य द्वार का विहंगम दृश्य, जनता का रेला और मेला बिल्कुल, और एक तिल रखने की भी जगह नहीं है। सब संकीर्तन हो रहा है, ये जो यहाँ के स्वामियों के द्वारा। आकर्षक और सुंदर चित्रण इस मंदिर पर कलाकारी का, और सारे पिलरों में भी विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ और ये कलाएँ करके इसको सजाया गया है। जगत गुरु कृपाल जी महाराज। अब जबकि शाम हो गई है और लाइटें भी लगभग जलने लग गई हैं, मंदिर लाइट में अपने नए रूप में अब दिखता हुआ, जैसे ही पूरा अंधेरा छा जाएगा तो इसका एक नया ही रूप आपको प्रेम मंदिर का दिखाई देगा। जन सैलाब पूरा आज उमड़ा हुआ, और इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुरंजन जोशी प्रेम मंदिर वृंदावन से आपको नमस्कार और प्रणाम करता हूँ।